तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन फेंग अपना ग्रेड 8 का मार्शल आर्ट ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट यूज करता है। अब किंग टान का भी जो अटैक था लोटस टाइप का, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। सभी लोग अब ये सोच रहे थे शायद अब किंग टांग इस बैटल को हार जाए। अब आगे फाइनली दोनों अटैक टकराते हैं और वहां पर एक भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन होता है। लिन फेंग हैरान था, वो जो ब्लैक आइस लोटस था उस पर से ब्लैक कोल्ड की काफी तेजी से फैलता है और तुरंत ही इसका जो फिस्ट अटैक था मानो उस फ्रीजिंग ब्लैक आइस के सामने ये फ्रीज हो गया हो। पूरा आसमान इस समय इस ब्लैक आइस से भर गया था और ये जो आइस पील्स टाइप बन गए थे ये लिन फेंग की बॉडी पर लगातार अटैक कर रहे थे। और फाइनली मतलब एक्सप्लोजन समाप्त होने के बाद सबकी नजर लिन फेंग पर जाती है। ये खून की उल्टी कर रहा था और इसमें थोड़ा बहुत वो ब्लैक क्रस्ट आइस भी मिक्स था। और किंग टान इस समय से कहती है तुम हार चुके हो। लिन फेंग मानने को तैयार नहीं था। ये अपने खून को पोंछता है, आंखें इसकी लाल हो चुकी थी। ये तुरंत ही एक डार्क रेड पिल निकालता है और तुरंत ही अपने मुंह में इसे भर लेता है। इस पिल के खाते इसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है और फिर ये कहता है मैंने पहले ही कहा था कि अगर जो फैमिली ब्रांच फैमिली सबसे पहले एलिमिनेट होगी वो तुम लोगों की यान सिटी वाली होगी। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे इस लेवल पर फोर्स कर दोगी। अब इसके इस प्रकार के बढ़ते ऑरा को देख करके किंग टान भी एक बार को इससे कहती मतलब तुम रूल भी वायलेट करोगे, क्योंकि ऐसा रूल था कि कोई भी पिल वगैरह कोई खा नहीं सकता है। लिन फेंग कहता तुमने बस ये देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा है और जब तक अगर झूठ को पकड़ा ना जाए वो झूठ नहीं होता है। यहाँ पर रेफरी ने भी इस सीन को देखा था पर जैसे लिन फेंग इसकी तरफ देखता है वो चुप हो जाता है। कारण इसके पीछे का लांगटियान था। किंग टान थोड़ा गुस्सा करती है। ये सुन करके लिन फेंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना मेरी है, ये सब तुम्हारे उस भाई लिंग डोंग के कारण हो रहा है। वो इतना बड़ा हो गया कि वो मेरे बड़े भाई लांगटियान को चैलेंज कर रहा है। लिन फेंग इस समय कहीं ज्यादा गाली लिंग डोंग को देता है। ये सुन करके किंग टान का भी जो पारा था मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। अब ये पहले जैसी नहीं थी कि जिसको लिंग डोंग के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े हर एक चीज में। इस समय लिन फेंग जानता था कि इस पिल्स को खाने के बाद शायद इसका जो ऑरा है वो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर पहुंच जाए और 6 महीने तक इसको इसका बैकलेस सहना पड़ेगा। पर इससे लांगटियान का अगर काम पूरा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। अब ये कहता है तुम हार मान लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। किंग टान कुछ बोलती नहीं है। इसके बॉडी से फिर से वो ब्लैक आइस कोल्ड युवान पावर बाहर निकलने लगता है। ये युवान पावर मानो एक पाइथन का शेप ले रहे हो और काफी तेजी से मूव कर रहे थे। ये इस अटैक का नाम था एक्सट्रीम फ्रॉस्ट फ्रीजिंग हेवन पाम। अब इसमें यिन पावर भी मिक्स रहता है किंग टान का। इस अटैक से इसने एक आइस ड्रैगन बना लिया था। इस अटैक को देखता है लिन फेंग और कहता है मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूँ, मैं हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर हूँ, तुम मुझसे फाइट कैसे कर पाओगी। ये तुरंत ही अपने युवान पावर से इस आइस ड्रैगन को एक्सप्लोड कर देता है। फिलहाल मानो लिन फेंग एक वॉर गॉड जैसा लग रहा हो। अब इधर दूर बैठे जो लोग मैच देख रहे थे वो भी समझ गए थे कि लिन फेंग का स्ट्रेंथ बढ़ कैसे सकता है। सभी को समझ में आ गया था पर इस समय ये लोग कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि इनका जो स्टेटस था काफी लो था। दूर में गोल्डन सीट पर लांगटियान भी बैठा हुआ था। कई लोग मतलब इससे डिससेटिस्फाइड तो थे पर वो भी कुछ बोल नहीं सकते थे। और लांगटियान जानता था कि उस पिल के बाद किंग टान भी लिन फेंग से फाइट नहीं कर पाएगी और अगर 3 लोग हार गए 4 लोगों में से तो यान सिटी का यानी लिंगडोंग की फैमिली बाहर हो जाएगी। लांगटियान मस्त चाय पी रहा था, आंखों में इसके एक सिनिस्टर स्माइल था। ये भी सोच रहा था वो लिंगडोंग उसको हिम्मत भी नहीं कि वो सामने आए। अब इधर आइस ड्रैगन के फटने के कारण किंग टान 1-2 कदम पीछे ले लेती है पर तुरंत ही कई सारे हैंड सील्स बनाती है। और इसका जब आइस ड्रैगन फटा था तो वहां पर कोल्ड मिस्ट सा धुंध सा छा गया था और ये जो मिस्ट था ये लिन फेंग की तरफ जब ये अपने हैंड सील मूव करती है तो काफी तेजी से इसके बॉडी में प्रवेश करने लगते हैं। ये था कोल्ड बोन कोरोडिंग पॉइजन जिसके बारे में कि लिन फेंग को भनक तक नहीं थी। लिन फेंग देखता और कहता ये यूजलेस अटैक मत करो मेरे सामने और ये तुरंत ही अपने युवान पावर से इन कोल्ड की को ब्लॉक करने लगता है। लिन मांग वो भी सोचने लगता है मतलब अभी तो ये किंग टान जीत रही थी, क्या ऐसा हो गया। लिंग जायो का चेहरा भी समय अगली हो चुका था। ये समझ गए थे कि लिन फेंग ने कोई मेथड यूज किया अपने पावर को बढ़ाने के लिए। लिंग जायो के भाई जो रहते हैं लिंग केन ये भी मतलब लिंग जेंटियान से कहते हैं अब क्या करें हम लोग। अंकल जेंटियान भी कहते हैं हम क्या ही कर सकते हैं। अब इन लोगों ने हमें सोच ही लिया कि हमें बुली करेंगे। खून सबका खौल रहा था पर ये चुपचाप बैठे हुए थे। इन लोगों ने कितना मेहनत किया था ताकि ये लोग मेन फैमिली में शामिल हो सके पर शायद किस्मत में नहीं था। अब इधर लिन फेंग किंग टान से कहता अगर तुम्हारा यही अटैक है तो अब जीत मेरी हो चुकी है। किंग टान हार मानने को तैयार नहीं थी तो लिन फेंग तुरंत ही अपना युवान पावर यूज करता है और एक ड्रैगन एलिफेंट फिर से बनाता है और ये पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये तुरंत ही किंग टान की तरफ इस अटैक को लॉन्च कर देता है और जहां से भी अटैक जाता था वहां का जो एरिया था एयर था ये सब मानो एक्सप्लोड कर जा रहे हो। किंग टान इस अटैक को देखती है, ये अपने समय होठ काट रही थी फिर भी इसकी बॉडी से फिलहाल कोल्ड यिन युवान पावर लगातार बाहर निकल रहा था और ये अपना आइस लोटस अटैक तैयार कर रही थी। आइस लोटस अटैक एलिफेंट फिश से टकराता है पर पहले वाली बात नहीं थी इसमें। इसका आइस लोटस फिर से इस बार एक्सप्लोड कर जाता है। किंग टान के मुंह से कराहने की आवाज आती है फिर भी ये उस जगह पर खड़ी थी
पीछे ये हटना नहीं चाहती थी। ये देख करके लिंग फैंग कहता है, फिर ठीक है, फिर मुझे मत बोलना। एलिफेंट फिश लगातार इसी तरफ आ रहा था। अब किंग टान अपने मन में सोचती है, एल्डर ब्रदर लिंग डोंग, क्या आप अभी भी नहीं आने वाले हो? अभी आसमान में दिख रही थी और इसकी आवाज़ जो थी ये लिन फैंग ने सुन लिया था। वो कहता कि अरे वो लिंग डोंग, वो होता भी ना तो इस मेरे अटैक के सामने वो खुद सामने नहीं आता। और जैसे ये बात बोलता है, ये अचानक से आसमान में एक थंडर लाइक हंसी गूंजती है थोड़ी ही दूर पर, और एक अलग ही लेवल का युवान पावर जो कि मानो आसमान को भेदते यहाँ पर प्रकट होता है। यहाँ पे मैं फिर से इमोशनल हो गया। अब लिंग डोंग हंसता और कहता है, मेरे रहते हुए किंग टान तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। लिंग डोंग के प्रकट होते ही इसके ग्रैंडफादर जेंटियान, इसके फादर जायो, फैमिली के जो भी लोग थे, फाइनली इनकी आंखों में एक रौनक लौट आती है। इनके बॉडी मानो इस समय कांप रहे थे, इमोशन भर भर के बाहर आ रहा था। और आगे बढ़ने से पहले मैं अरबाज भाई को थैंक्स बोलूँगा। उन्होंने मुझे एक थंबनेल बना के भेजा है, वैसे 2 भेजे हैं। शुक्रिया मेरे भाई। अब इसमें पूरा हेवन और अर्थ बादलों से पूरा गूंज रहा था और युवान पावर से जो शॉकवेव निकल रहे थे, सभी लोग इसे देख करके हैरान थे। कई सारे लोग जो बैठे हुए थे वो बोलते ये है कौन, इस लेवल का ऑरा, ये आराम से हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर तो होगा ही। ये लोग भी हैरान थे कि मतलब लिन क्लैन के यंगर जनरेशन में हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर पहुंचने वाले बहुत कम ही बंदे थे। शायद लिन क्लैन के 1-2 जीनियस थे और ये बंदा तो शायद ब्रांच फैमिली का है, इस प्रकार का टैलेंट। अब यहाँ पर लिन क्लैन के जो मेन फैमिली के यंगर जनरेशन के बंदे थे ये भी देखते और कहते ये लिंग डोंग, ये सच में इसमें इतनी हिम्मत कि ये यहाँ पर आ ही गया। कई लोग तो आश्चर्यचकित थे। पहले ही आवाज़ लिन चेन से आती है। ये लिंग डोंग से मिल चुका था और लिंग डोंग ने इसे हराया भी था जब ये लिन के एयर के साथ ट्रैवल कर रहा था यान सिटी के ओल्ड टाउन में। ये जो लिन के एयर है थोड़ी अच्छी लड़की है। अब इस समय कई लोग कहते हैं अरे लिंग लांगटियान बिग ब्रदर के सामने तो ये अभी भी चीटी ही बोला जाएगा। ये एरोगेंट वर्ड सुन करके एक ब्यूटीफुल लेडी चुपचाप मतलब लिंग डोंग को देख रही थी। ये थी लिन के एयर। इससे भी नहीं लगा था मतलब लिंग डोंग सच में आएगा यहाँ पर। ये जानती थी कि लिंग डोंग जो है कितना ज़्यादा रेकलेस बंदा है। अब ये थोड़ी चिंतित भी थी। लिंग डोंग की जो एंट्री हुई थी वो ग्रैंड एंट्री थी। लांगटियान जो कि चाय पी रहा था, इसके कप भी कांपने लगते हैं। चुपचाप ये सर उठाता है और एक कोल्ड नज़र से लिंग डोंग को देखता है और ये अपने मन में सोचता कि जैसा कि मैंने तुम्हारे फादर के साथ किया था, इस बार तुम्हारे साथ होगा, यही होगा तुम्हारा हेल जाने का रास्ता। अब इधर किंग टान स्माइल कर रही थी। लिंग डोंग इसे डांटता है कि अगर मैं आता नहीं तो क्या तुम इस अटैक को ऐसे ही मतलब खा लेती। ये हंसती और कहती मुझे मालूम था कि आप आओगे। अब इधर लिन फेंग भी देखता और कहता है तुम वही लिंग डोंग हो, और ये हंसता है। अब लिंग डोंग कहता है किंग टान से कि फादर वगैरह के पास लौट जाओ, इसे मैं देखता हूँ। किंग टान भी चुपचाप चली जाती है। अब इधर लिन फेंग जो भी बोलता है, लिंग डोंग इसको इग्नोर मार रहा था। ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसका जो एलिफेंट फेस था ये उसका डायरेक्शन मोड़ करके लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। और इसका अटैक आ रहा था पर लिंग डोंग इसके अटैक को भी इग्नोर मार रहा था और ये डायरेक्टली इसके फीस्ट को ब्रेक कर देता है। अब लिंग डोंग काफी तेजी से लिन फेंग की तरफ बढ़ता है। इतना ये तेज था, लिन फेंग को टाइम ही नहीं मिलता है। ये जल्दीबाजी में एक युवान पावर का शील्ड बनाता है। अब इसका शील्ड मैटेरियलाइज ही हो रहा था, कंडेंस ही हो रहा था। तभी एक पावरफुल पाम अटैक इसे ब्रेक करते हुए लिन फेंग के थ्रोट की तरफ बढ़ने लगता है और ये सीधा इसके गर्दन को ही पकड़ लेता है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, एक ही अटैक में इस बंदे ने लिन फेंग को हरा दिया है। और बड़ी बात यह थी कि लिन फेंग की ऑरा नॉर्मल नहीं थी, ये हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर था। वहीं अंकल जेंटियान, लिंग जायो वगैरह भी अपने इस बच्चे के कारनामे को देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड थे। लिंग डोंग इस समय लिन फेंग से कहता है पिल लेने के बाद भी अभी तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो, और ये डायरेक्टली लिन फेंग को दूर फेंक देता है। अब इस समय सीन को देख करके एक स्टैंड पर जहाँ की गोल्डन कलर लगा हुआ था एक व्हाइट हेड एल्डर बैठे हुए थे पर्पल रोब्स में। वो भी सीन को देख करके काफी शॉक्ड थे पर वो कुछ बोलते नहीं है। ये तो नहीं बोलते पर एक और एल्डर थे लिन क्लैन के, वो बोलते बच्चे तुम हो कौन, तुम्हें क्या रूल नहीं पता है, अपने फैमिली एल्डर्स को बुलाओ। लिंग डोंग बोलता है रूल्स, काहे का रूल, अभी जब इसने पिल खाया रूल तोड़ा तब कहाँ थे आप लोग। ग्रे एल्डर जैसे सुनता बोलता तुम ब्रांच फैमिली के बंदे, इस मैनर में तुम मुझसे बात करोगे। और ये तुरंत ही एक पावरफुल पाम अटैक लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देते हैं। ये लिंग डोंग से बस 10 मीटर की दूरी पर थे, पर जब तक कि इनका अटैक आता लिंग डोंग एक स्लैप करता है इनकी तरफ और ये भी जाकर के जमीन पर गिरते हैं। लिंग डोंग कहता है मेरे हिसाब से पावर ही मेन चीज है, ब्रांच फैमिली वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, हम हैं तो मेंबर ही। अगर किसी को मेरी बात पर संदेह तो वो खुद आए और मुझे हरा करके बताए कि आप कितने ज्यादा नोबल हो। अब इस समय जो गोल्डन सीट पर वो व्हाइट हेड एल्डर बैठे हुए थे, ये इस बात को सुन करके स्माइल करते हैं और कहते हैं सही बोल रहे हो, ब्रांच फैमिली या कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता है, पावर मेन मैटर करता है। और एक अलग ही नजर से लिंग डोंग को देख रहे थे। व्हाइट हेड एल्डर अब इससे पूछते तुम कौन से ब्रांच फैमिली के हो। लिंग डोंग भी इनके बॉडी से जो ऑरा फील करता है वाइब्रेशन, ये समझ जाती है थोड़े पावरफुल है और लिन फैमिली में भी इनका रैंकिंग काफी हाई होगा। अब लिंग डोंग भी इनको अच्छे से रिप्लाई करता है कि मैं यान सिटी के लिन फैमिली का ब्रांच मेंबर हूँ। अब इसके बोलने का जो तरीका था कि यान सिटी ये पहले लगाता है, कई सारे क्लैन मेंबर्स फिर से बोलते हैं इसे पहले लिन फैमिली लगाना चाहिए था, पर ये फिलहाल कुछ बोलते नहीं है। इनको जवाब देने के बाद लिंग डोंग की नजर उन्हीं गोल्डन सीट्स में से एक बंदे पर जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। लिंग डोंग का हाथ इसके पीछे था और एक काम वॉइस में कहता है लिंग लांगटियान बाहर आ जाओ,
आवाज इसकी थंडर के समान गरजती है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि लिंग लांगटियान से ऐसा बात करने वाला बंदा, क्योंकि लिन क्लैन में भी लांगटियान का जो स्टेटस था काफी ऊंचा था। कुछ एल्डर्स भी इससे अच्छे से बात करते थे, पर लिंगडोंग का जो टोन था काफी एरोगेंट था। सभी लोग कहते हैं ये लांगटियान जो है ये फेवर्ड सन ऑफ हेवन है। लिंगडोंग ये है कौन? अब इस समय यहाँ पर थोड़ी बहुत बुनबुन टाइप आवाजें चारों तरफ चलने लगती हैं। ये लिंगडोंग लगता है एक बेवकूफ है। अब जैसे जेंटियान, लिंगजायो, जो भी लोग सुनते हैं कि डायरेक्टली लिंगडोंग ने सीधा लिंग लांगटियान को चैलेंज कर दिया है, ये भी एक बार को डर जाते हैं, क्योंकि लांगटियान के बॉडी से जो प्रेशर आ रहा था ये अलग ही लेवल पर था। लिन मांग जो कि लिंगजायो के भाई थे, वो समझ जाते हैं कि शायद लिंगडोंग जो है लिंगजायो का अपना बदला लेना चाहता है। इधर जो लिंगडोंग के चचेरे भाई वगैरह रहते हैं, लिंग होंग, लिंगजिया, ये भी देख सकते थे कि मतलब लिंगडोंग समय के साथ कितना ज्यादा इन 2 सालों में ही ग्रो कर गया था। लिंगडोंग अभी भी लांगटियान की तरफ ही देख रहा था, लांगटियान को एक्सप्रेशन दे नहीं रहा था, मानो ये लिंगडोंग की बात नहीं सुन रहा हो। अब वो जो ग्रे हेयर एल्डर थे फिर से बोलते हैं, लिंगडोंग थोड़ा अपना टोन देखो, बिहेवियर देखो, ये लिन क्लैन का गैदरिंग है, थोड़ा आराम से रहो और यहाँ से निकलो। अब लिंगडोंग कहता है, वो लिंग लांगटियान स्पाइनलेस स्काउंड्रेल, गलियाने लगता है ये उसको। ये सुन करके सभी लोग देखने लगते हैं। ग्रे हेड जो एल्डर थे दूसरे वाले थे, गुस्से में आ जाते हैं और लिंगडोंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी इन्हें पर्पल रोब्ड जो एल्डर थे वो बीच में ही रोक देते हैं। पर्पल जो रोब्ड एल्डर थे शायद वो ग्रैंड एल्डर थे। ग्रे एल्डर कहते हैं पर ये बच्चा काफी ज्यादा एरोगेंट है। पर्पल रोब्ड एल्डर इस समय जो ग्रे रोब्ड एल्डर थे उनसे कहते हैं, उनका नाम शायद लिंग जैंग था, ग्रे रोब्ड एल्डर का, कि ये बच्चा वैसे भी हमारे ही फैमिली का है। ब्रांच फैमिली, ऐसा क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर एक ब्लैक कलर के भी एल्डर बैठे हुए थे। शायद लिन क्लैन में भी कुछ अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी। ब्लैक क्लॉथ एल्डर कहते कुछ भी हो, ये बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, पर ये लांगटियान के सामने बोलने के लायक नहीं है। और ये कहते हैं पर ये चैलेंज करना चाहता है तो ये कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, पर इससे पहले इसे कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस दिखाने होंगे कि ये उतना है पावरफुल कि ये लांगटियान को चैलेंज कर सके। लिंगडोंग देखता और कहता है क्या चाहिए आपको, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये समझ गया था ये जो ब्लैक फ्लेस्ड एल्डर है ये लांगटियान की तरफ है, मतलब लांगटियान अंदर में एक अलग ही लेवल का पॉलिटिक्स भी कर रहा है। ये कहते हैं तुम फाइनल राउंड तक पहुंचो, यही तुम्हारा क्वालिफिकेशन होगा। ये बोलते हैं पर्पल रोब्ड एल्डर, और ये एक स्माइल दे रहे थे लिंगडोंग को। ये बताते कि प्रीवियस जो कंपटीशन हुआ था 8 साल या 10 साल पहले, उसका चैंपियन लांगटियान था। अगर तुम्हें उसे चैलेंज करना है तुम्हें बाकी लोगों को हरा करके उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। और ये बोलते हैं इस बार 3 चैलेंजेस है तुम्हारे लिए। ये जो 2 बंदे हैं ये लांगटियान से थोड़े ही वीक है, इन्हें भी जीनियस कहा जा सकता है। तो पहले तुम्हें उन दोनों को हराना पड़ेगा। तुम सोच लो, इनमें से एक का नाम लिन किंग है और दूसरे का लिन मू। लिंगडोंग की नजर इन दोनों पर जाती है। ये दोनों शायद लांगटियान से थोड़े ओल्डर थे, इनकी ऑरा वीक तो थी इनसे, लांगटियान से, पर उतनी भी नहीं। दोनों शायद हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर ही थे। और बड़ी बात यह थी कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन के भी पीक पर थे। और उससे भी बड़ी बात, दोनों शायद एक जैसे ही दिख रहे थे। मे भी ये जुड़वा ब्रदर थे। अब इस समय कई लोग फिर से बोल रहे थे एक ब्रांच फैमिली का बंदा मेन फैमिली वाले को चैलेंज कर रहा है। अलग ही इनके अंदर एक गुस्से की भावना थी सभी लोगों के अंदर, खास करके जो मेन फैमिली वाले थे, अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। अब यहाँ पर जो बैटल एरिना था कई राउंड्स में बांटा गया था, तो सीधा लिंगडोंग हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर जाता और कहता है कोई राउंड्स कराने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों से फाइट करूंगा और एक साथ करूंगा। ये सुनकर के और भी ज्यादा लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं इस बंदा क्या ही एरोगेंट है। उसके आगे भी लिंगडोंग बोलता है अगर 10 राउंड के अंदर मैं इन दोनों को हरा नहीं पाया तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा, ये मेरी हार होगी। अब ये बात सुनकर के जो गोल्डन सीट्स पर एल्डर बैठे हुए थे उनके भी अब चेहरे थोड़े से चेंज होते हैं। 2 ही बात इसमें हो सकती थी, या तो ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट है या तो सच में इसके पास पावर है। सभी लोग बोल रहे थे यंगर जनरेशन के ये बंदा एक लूनेटिक है क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोनों भाई जो थे लिन किंग और लिन मू ट्विन ब्रदर्स हैं और इनका जो कोऑपरेशन है एक साथ काफ़ी बेहतरीन है। अगर एक इनिशियल मैनिफेस्टेशन लेवल का बंदा भी इनसे फाइट करे तो ये इन्हें हरा नहीं सकता, और 10 राउंड में ये तो और ज़्यादा बड़ी बात होगी। अब ये एरोगेंट भी नहीं बोला जा सकता था इनके शब्द से, ये शायद एक इग्नोरेंट बंदा बोला जा सकता था जिसको शायद अपनी पावर का अंदाजा नहीं है। लिन केयर भी लिंगडोंग को घूर रही थी, ये भी सोच रही थी माना कि इसने वांग यान को हराया था जो कि एक जीनियस माना जा सकता है, फिर भी शायद वांग यान जो है उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लिन किंग और लिन मू है। तो ये थोड़ा लिंगडोंग के लिए चिंतित थी। और इसमें केयर के आसपास कई सारी वुमेन्स खड़ी थी जो कि बोलती है लिन केयर तुमने तो बोला था ये बंदा काफी अच्छा है, इसने वांग यान को हराया है, पर ये कर क्या रहा है, ये केवल अपने शब्द बक रहा है। लिन केयर के बगल में एक लड़की लिंगजू भी खड़ी थी जो कि काफी सुंदर थी और ये भी बोल रही थी शायद ये आपने जैसा बोला है नहीं वैसा। लिंगजू भी स्माइल करती है और कहती है बहुत कम ही लोग हैं जो ब्रदर लिंग लांगटियान के सामने ऐसे एरोगेंट शब्द बोल सकते हैं। लिन केयर बोलती है ये सब छोड़ो, चुपचाप देखो क्या होता है। लिंगजू फिर से ऐसे बोलती है आप एक ब्रांच फैमिली के बंदे को या किसी की तारीफ करते हो, मैंने आपको बहुत कम ही सुना है। ये अब इसके बातों का जवाब नहीं देती है। अब इधर ग्रे हेड जो एल्डर थे वो भी बोलते हैं देख ही लेते हैं ये बच्चा करता क्या है। इधर लिन लांगटियान चुपचाप कैलकुलेशन कर रहा था कि ये लिंगडोंग ये हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर है और लिन किंग और लिन मू आराम से एक इनिशियल मैनिफेस्टेशन के बंदे से फाइट कर सकते हैं। शायद इसके पास
कुछ ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं। ब्लैक रोब एल्डर भी लिन किंग और लिन मू को ढांढस बताते हैं कि जल्दी से इसको हरा देना। ये दोनों डायरेक्टली लिंग डोंग के सामने प्रकट होते हैं और अपनी युवान पावर से पूरे स्पेस को ढक देते हैं। एक अलग ही लेवल का प्रेशर चारों तरफ फैलने लगता है। ये दोनों भी कहते हैं तुम उतने बोरिंग नहीं होगे, मैं जितना सोच रहा हूँ शायद, हमें निराश मत करना। लिंग डोंग बोलता है क्या हम शुरू कर सकते हैं। अब ये सुनकर के ये दोनों भाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोनों भाई इस प्रकार से अटैक करते हैं, दो तरफ से घेर करके सोनिक बूम टाइप अटैक, मानो एक ही अटैक लग रहा हो। और लिंग डोंग को ब्लॉक करने का एक मौका भी नहीं देना चाहते थे, पर लिंग डोंग चुपचाप देखता है। ये मूव भी नहीं करता है, ये अपने पाम्स को मूव करता है और दोनों के अटैक को आधा इंच दूर ही रोक देता है। और लिंग डोंग की बॉडी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मतलब ये एकदम भी कांपत भी नहीं था। अब इस सीन को देख करके कुछ लोग अब समझ जाते हैं, इनको इतना भी समझ में आता है शायद लिंग डोंग की जो बॉडी है मानो एक आयरन वॉल के समान हो। अंकल झेंटियान अभी भी थोड़े चिंतित थे। मेन फैमिली के मेंबर्स भी कहते हैं ये लिंग डोंग, इसके पास कुछ एबिलिटी तो है। लिन के एयर भी एक चैन की सांस लेती है और थोड़ा आश्चर्यचकित भी होती है लिंग डोंग के प्रोग्रेस को देख करके, क्योंकि जब ये उससे मिली थी शायद 1 साल के आसपास का ही समय हो रहा है। ये बंदा की क्रिएशन के इनिशियल लेवल पर था, पर अभी बात ही कुछ और थी। और इस समय तक फाइट में 8 राउंड बीत चुके रहते हैं और अभी तक लिंग डोंग बस डिफेंड कर रहा था। लिंग जू फिर से कहती है 8 राउंड हो चुके हैं, अगर ये बंदा 2 अटैक अगर वो लोग और कर लिए तो फिर इसकी हार मानी जाएगी। पर एक बात से ये भी प्रभावित थी कि लिंग डोंग को उन दोनों के अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था और अभी तक उसने एक भी अटैक नहीं किया था। अब इस समय वो जो ग्रे एल्डर थे और ब्लैक एल्डर, उनका चेहरा अगली हो चुका था। अब वो समझ चुके थे ये लिंग डोंग एक बार भी अटैक नहीं किया है और ये दोनों बंदे लिन किंग और लिन मू मिल करके उसका डिफेंस तक को नहीं तोड़ पा रहे हैं। लिंग लांगटियान जो कि शुरुआत में काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, अब इसके भी चेहरे के थोड़े से रंग बदल गए रहते हैं। ये भी अरीना की तरफ ही देख रहा था। ये भी कहता है मतलब तुम काबिल तो हो, पर 9th राउंड हो चुका था। इधर लिन किंग और लिन मू दोनों का चेहरा अगली था, पर ये बोलते हैं तुम सच में स्ट्रांग हो लिंग डोंग, और अब समय आ चुका है तुम्हारे एरोगेंस का नीचे जाने का, क्योंकि अब ये लास्ट राउंड है, 10वां राउंड। अब लिंग डोंग इन दोनों को घूरता है। अब फाइनली ये पहली बार आगे बढ़ता है और शायद अटैक करने के मूड में था। लिंग डोंग इन दोनों से कहता है मैंने तुम दोनों पर अटैक इसलिए नहीं किया अभी तक क्योंकि मेरा तुमसे कोई गरज नहीं है, इसलिए मैंने तुमको 9 राउंड तक टाइम दिया ताकि तुम्हारी इज्जत यहाँ पर बनी रहे। नहीं तो अगर मैं पहली बार में तुम्हें हरा देता तो तुम खुद सोच के देखो। अब जैसे ही आगे बढ़ता है इसकी बॉडी से जो ऑरा निकलती है और जो प्रेशर निकलता है, ये दोनों भाई इसमें मानो दबने लगे हों। दोनों की बॉडी अपने आप पीछे हटने लगी थी और ये दोनों भाई भी रुकते नहीं है। ये दोनों अपने फुल पावर को इस बार यूज करते हैं। इसे कहते हैं द डेविल टैबलेट डुओज हेड अटैक। ये अटैक आराम से एक इनिशियल मैनिफेस्टेशन के बंदे को कंटेंट कर सकता था और ये अपने अटैक लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देते हैं। लिंग डोंग भी अब तैयार था। इसके बॉडी से एक ग्रीन स्मोक बाहर निकल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था इसके कई सारे आफ्टर इमेजेस बन रहे थे और ये तुरंत ही 9 आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर चुका था। ये था उसका 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो अटैक और इसमें इसकी ऑरा भी फुल पावर के आसपास जाने लगे थे और लिंग डोंग के आसपास एक सूर्य के समान ऑरा बन चुकी थी और एक प्योर एनर्जी का स्टॉर्म यहाँ पर क्रिएट होने लगा था और एक पावरफुल फिस्ट इन दोनों के अटैक की तरफ रूथलेसली लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। डेविल्स टैबलेट अटैक में तुरंत ही क्रैक आने लगते हैं। दोनों भाई भी इसमें काफी पीछे ढकेल दिए गए थे। खून की उल्टी लगातार इनकी चालू थी। बॉडी पर कई जगह इंजरीज भी इनको हो चुकी थी। जो भी लोग यहाँ पर एरिना में बैठे हुए थे सब इस समय शांत थे और लिंग डोंग के एक अटैक में दोनों भाई हार चुके थे। शुरुआत में सबको लग रहा था कि लिंग डोंग बस बक रहा है, पर अब सभी शांत थे। सबको समझ में आ चुका था। जो भी यंगर जनरेशन के बंदे थे ये अब समझ चुके थे कि ब्रांच फैमिली में भी जीनियस बंदे पैदा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको भी समझ में आ चुका था कि लिंग डोंग 9 अटैक्स तक उसने अटैक ही नहीं किया था, वो बस डिफेंड कर रहा था। इनको रेस्पेक्ट देने के लिए उसने 10वां राउंड इनको तक जाने दिया था। अंकल जेंटियान हो या जो भी हो, ये इस समय काफी खुश थे। अब इस समय इनके ब्रांच फैमिली को कई सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। सबकी बात ये सुनते हैं जेंटियान और ये एक भी हल्का सा स्माइल दे रहे थे। सबको ये ग्रीट करते हैं। अब इस समय जो ब्रांच फैमिली के अलग अलग जगह से भी लोग आए हुए थे ये भी इस समय खुश थे। मेन क्लैन मेंबर शांत थे। अब वो जो लिंगजू लड़की थी वो भी गुस्से में कहती इसके पास सच में कुछ स्किल तो है। ये लिन केयर की तरफ देख रही थी। लिन केयर इस समय काफी खुश थी और कहती आप सेलिब्रेट करके ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अंत में तो इसे बिग ब्रदर लांगटियान से अच्छे से पिटना ही है। लिन केयर भी इसे गुस्से में कहती है तुम अपनी बातें अपने तक ही रखो, मेरे कानों में आकर के चुभा मत करो। ये सुनते लिंगजू का भी चेहरा अगली हो जाता है और क्योंकि लिंग केयर का जो स्टेटस है क्लैन में थोड़ा हाई है तो लिंगजू भी अब चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाती है। उसके बाद इसकी नजर लिंग डोंग पर जाती है जहाँ पर सबका अटेंशन इस समय था और ये भी सोचती मतलब तुमने सच में फोर्स कर ही दिया लिंग लांगटियान को क्या वो सामने आए। इसे मालूम था कि लांगटियान से बैटल लिंग डोंग का इतना आसान नहीं होगा। अब लिंग डोंग उन एल्डर्स की तरफ देखता और कहता है क्या अब मैं क्वालिफाइड हूँ। कोई समय इसके बातों का मजाक नहीं उड़ाता है। ग्रे एल्डर और डार्क एल्डर चेहरा इनका अगली था, पर पर्पल एल्डर यानी ग्रैंड एल्डर कहते मतलब तुम सच में काफी जीनियस हो।
तभी ब्लैक एल्डर कहते हैं ये बंदा काफ़ी एरोगेंट है और ये ब्रांच फैमिली का है। पर पर्पल एल्डर स्माइल करते हुए कहते हैं ब्रांच फैमिलीज के पास इतने सपोर्ट नहीं होते, इतने ट्रेजर्स नहीं होते हैं, पर ऐसा बंदा निकलना किसी जीनियस से ये कम नहीं है। अब ब्लैक रोब एल्डर डायरेक्टली कहते हैं क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लिंग लांगटियान को चैलेंज करे? लिंग लांगटियान का स्टेटस कितना हाई है और कुछ भी हो जाए, अगर ये हारे या जीते फायदा तो इसी को होने वाला है। पर पर्पल रोब एल्डर कहते पर हमने इसकी बात से सहमति जताई थी तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा ही नाम खराब होगा। और पर्पल एल्डर इस समय कहते हैं इनका कोई एक गार्ड होगा लिन हाउस से कि यान सिटी के जो ब्रांच फैमिली मेंबर्स हैं सबके लिए अच्छे सीट्स दो। अब यहाँ पर बाकी जो एल्डर्स थे और भी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि पर्पल एल्डर लिंग डोंग का सपोर्ट चाहते हैं। अभी समय ये लोग बात कर रहे थे तभी लांगटियान खड़ा होता और कहता है आप लोग झगड़ा मत करिए, क्योंकि कोई चैलेंज कर रहा है जिसको पता नहीं है कि आकाश क्या होता है और ज़मीन क्या होती है, तो मैं इस बार एक एक्सेप्शन कर ही देता हूँ और मैं इससे फाइट करूँगा। लांगटियान इस समय उठ खड़ा हुआ था। अभी इस समय इसके जो मेन फैमिली के मेंबर्स थे काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि आज तक लांगटियान को कोई हरा नहीं पाया था। लांगटियान फिर से लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, नील डाउन कर लो और अपना डिफीट मान लो, नहीं तो फिर यहाँ पर मरने के लिए तैयार रहना। लिंगडोंग सुनता और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए 2 शब्द हैं, और एक आईसी कोल्ड स्माइल के साथ कहता है गेट लॉस्ट। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ कल सुबह। मे बी शाम में थोड़ा मुश्किल रहेगा तो सुबह ही, क्योंकि अभी थोड़ा शादी वगैरह का टाइम चल रहा है। बाय।